सूत्र है, इस सूत्र को यनवा पद ज्ञात करने का सूत्र हम कहते हैं। यनवा पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सूत्र में ये अलग से और एक सूत्र है a प्लस, नहीं ये नहीं बताना था मुझे, हाँ ये यनवा पद का ज्ञात करने का सूत्र है। अब यन पदों का योगफल, खाली उतना एक थोड़ा सा सूत्र के बारे में बता देता हूं, उसके बाद उदाहरण देखेंगे। तो यन पदों का योगफल, तो ये जो यस यन यानी समेशन ऑफ एन, यन पदों का योगफल समेशन ऑफ यन यानी एन, जैसा टी एन यानी टर्म यन, यंथ टर्म, तो यंथ सम है ना, इसको क्या कहेंगे यंथ सम, उसको यंथ टर्म कहते, TERM। यंथ टर्म अलग हो गया, यंथ सम अलग हो गया। तो यस यन बराबर पहला पद, हाँ, और आखिरी का पद लास्ट टर्म, इसका बटे में गुणायन बटे में 2, एक सूत्र। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है, एस एन बराबर यन बटे में 2 a प्लस यल। यल क्या है? यल ये मतलब लास्ट टर्म है ना, ये दिख रहा है ना उसमें, हाँ। यल मतलब लास्ट टर्म। अब ना प्रथम पद, आखिरी का पद, टोटल पदों की संख्या बटे में 2, तो इसको ना और एक सूत्र हो गया हमारे पास, यन बराबर, इसको मैं सूत्र को T1 पहला पद और TN आखिरी का पद ऐसा भी लिख सकता हूं ना, है ना, बराबर है। उसके बाद अब ये यन है 1 बटे में 2, T1 मतलब A और TN मतलब A प्लस एन माइनस 1 गुना D, A प्लस एन माइनस 1 गुना, हो गया, ये 1 बटे में 2 नहीं, n बटे में 2 हो जाता है। अभी लाइव वीडियो में ऐसे होने वाला है, n बटे में 2 a प्लस a, कितने a, 2a प्लस n माइनस 1 गुना d, यानी हमारे पास ये 3 जो ब्रैकेट करे वाले मैंने सूत्र है, इन तीनों सूत्रों का उपयोग करना है आपको, कोई भी एक सूत्र यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे उदाहरण यूज करते समय हमारे पास एक उदाहरण है इसमें जो हल करके दिए, यानी जिसको क्या कहते हैं कृति युक्त उदाहरण है, वो नहीं किताब में है, आप कर लो। उसके बाद का एक उदाहरण है, प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल। दूसरा उदाहरण है जिसका आंसर मैं लिखूंगा, प्रथम 123 समप्राकृत संख्याएं, प्रथम 123 समप्राकृत संख्याएं मतलब पहले 123 संख्याएं जो है वो समप्राकृत है, ऐसी संख्याएं, यानी हमारे पास पहले यन कितना दिए वाला है 23, पूरी संख्याएं कितनी है हमारे पास 123। अब इन 123 संख्याओं में कौन सी प्रकार की है, यहां लिखता हूं, सम प्राकृत संख्या, प्राकृत भी है और सम भी है। तो सबसे पहली इसके लिए अंकगणितीय श्रृंखला क्या लिखेंगे हम, सबसे पहली संख्या कौन सी होंगी, सम 2, उसके बाद, इसके बाद आखिरी का पद पता है क्या, नहीं ना, क्या पता है, नहीं, लेकिन हमें प्रथम पद पता है, a बराबर कितना है 2, है ना, ये एक पता था। इसके बाद d बराबर कितना है ना, क्योंकि सम शब्द है। अब हमारे पास a है, d है और n है, तो उससे हम क्या करेंगे tn ज्ञात करेंगे, है ना। तो T22 सॉरी 123 कितना है, नहीं, तो हमारे पास ये सूत्र है, ये सूत्र में रखना है
तो Tn ज्ञात करना पड़ेगा। ये सूत्र में रखना है तो कुछ ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। इसमें रखना के फिर तो यहाँ पर Sn बराबर कितना डायरेक्ट निकालेंगे। वो आपको बोलने लगा है इसलिए कि आपको समझा कि सर पहले 123वां पद ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन इस सूत्र के लिए और इस सूत्र के लिए ज्ञात करना पड़ेगा। इस सूत्र के लिए गरज है क्या, उसमें निकल जाता है। तो 2a प्लस n माइनस 1 गुना d, n बटे में 2 प्लस n माइनस 1 गुना d, ये सूत्र हम यूज करते हैं। a पता है, n पता है, d पता है ना। आया तो 123 बटे में 2, प्रथम पद 2, 123 माइनस 1 और ये 2, यानी जहां जहां जो मान रखना था वो रख दिए। ओके, अब इसको हल करना है। 123 बटे में 2 को भाग नहीं जाता, नहीं देंगे। 2 दूने 4 प्लस कितने बचे 22, गुना में कितने 123 बटे में 2, है ना, ब्रैकेट में 4 प्लस 244, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 1 2। फिर इसके बाद 123 बटे में 2, 248। तो यहाँ ब्रैकेट नहीं भी रखें, डायरेक्ट गुना करें तो चलेगा। फिर 2 से भाग जाता है, 2 1 2 दूनी 2 चौक 8, यानी 123 गुना 124। ये आपके लिए प्रश्न है, आप आंसर निकालो, गुणनफल करो, निकलेगा आंसर। उसके पश्चात यहाँ पर और एक उदाहरण हम देखेंगे। आ रहा है ना उसमें, नहीं तो थोड़ा सा घुमाते। 1 से 350 के बीच की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 350, 1 से 350 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए या SN ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं हैं 350, बराबर है ना। शुरुआत कहां से है 1 से है। कितना इसके जैसा उदाहरण इस नहीं है। क्यों बोलूं क्या, क्योंकि ना ऐसे सब उदाहरण आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। जो शुरुआत 1 से है वो तुम कौन सा भी उदाहरण रहने दो, डायरेक्ट कर सकते हो, यानी आसान उदाहरण है, आसान सूत्र है। कैसा देखो, यहां 1 2 3 4 5 डैश 350 है ना। हाँ क्या इसमें नहीं आ रहा, ऐसा कैसा नहीं आ रहा अभी, आ रहा। तो यहाँ 1 2 3 4 350 वहां तक आ रहे नहीं, इतना टाइम पास अच्छा नहीं है अपने लिए। हाँ वो इसमें भी हाँ आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 डैश, बराबर है। तो ये जो है ये ऐसे है ना, इसको तो नहीं बदल सकते। यहाँ a बराबर 1, d बराबर 1 है ना, और n बराबर 50 और tn बराबर आखिरी का पद भी है ना हमारे पास 350 ही है। अब सूत्र AL का यूज करो या TN का यूज करो, कोई भी यूज करो, हम ये यूज करेंगे, है ना, बराबर है। तो हमें इसकी गरज नहीं है, इसकी जगह T1 और इसकी जगह TN भी यूज कर सकते हैं हम, बराबर है। तो SN बराबर n बटे में 2 A प्लस TN, मैं ऐसा लिखता हूं। अभी हमारे पास जो लिखा है उसके अक्षर लिखता हूं, AL लिखने की गरज नहीं, ATN लिखा तो भी चलता,
सूत्र सूत्र है। फिर आपने लिखने के बाद कितना 300 बटे में 2, 1 + 350 हो गया ना, इतने जना 350 बटे में 2 गुना 351 बराबर 175 गुना 351। ये आपके लिए आंसर है ना, आधा कर दिया ना उसका। ओके, अब ये मैंने जो सबसे उदाहरण हल करने से पहले जो वाक्य बोला था वो क्या था कि ऐसा कोई भी उदाहरण आप कर सकते हैं। मौखिक, कैसे मौखिक, मुंह बंद करके, ऐसा नहीं। कैसा, 1 से 10 तक की संख्याओं की जोड़, 1 से 10 तक की संख्याओं की जोड़। तो क्या करना, कितनी संख्याएं हैं 10, उसके आधे करो 5, और टोटल कितनी संख्या है, उसमें 1 जोड़ो 11। ये 5 और 11, 11 बचे 55, हो गई जोड़ 1 से 20 तक। अब एक उदाहरण मैं यहां पर लिखता हूं। 1 से 10 तक की कैसा करे, 10 के आधे 5 और इसमें 1 जोड़ा, कितने हो गए 55। हमने सूत्र यूज करे वाला n बटे में 2 1 + 10 है ना, है ना। लेकिन डायरेक्ट कर रहे मन में, वो मन का लिख रहा हूं, यानी उसे कहते मन में करना। जो मन में कर रहे हैं उसे लिख रहा हूं, यानी कितना हुआ 55। अब 1 से 20, 20 के आधे 10, 20 में 1 जोड़ा 210। अब 1 से 40, इसके आधे करें 40 में 1 जोड़ा 20 चौक 800, 800 और 1 20, 20 एक 20, 20 चौक 80, 80 और 2 10, 820 है ना, होता है ना। 1 से 100 तक, 100 के आधे और 100 में 1 जोड़ा, आंसर 50-50। गुणनफल करके देखो, हाँ बंद करो इसको, ठीक है, रुकेंगे फिर हम।